आईनी तरमीम पर इत्फाक़ी राय लाने की कोशिशें जारी। खुर्शीद शाह की ज़र-ए-सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास JUIF ने मुसवदा पेश कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और कमीशन का फ़र्क है। जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्फाक कर लेंगी। शेरी रहमान बोली, हम आहंगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम अदालत पर हमला हरगिज़ नहीं है। इजलास में इत्फाक़ी राय के लिए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 5 रुकनी ज़िले कमेटी की तश्कील। कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसवदे का जायज़ा लेगी। ज़िले कमेटी का इजलास आज तलब 2 रोज़ में ख़ुसूसी कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़िले कमेटी में नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, अनुशेर रहमान और कामरान मुर्तज़ा शामिल। आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमती मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल और उम्र की बालाई हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील विफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। हाई कोर्ट्स के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतल्लका चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वज़ीर क़ानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा आवाम से शेयर कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली गई। अपने पैगाम में कहा कि आईनी अदालत बुनियादी हुकूक और विफाकी और बैनुल सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजेस के जरिए जजों की तकर्रुरी का अमल ख़त्म किया जाएगा। जजों की तकर्रुरी के अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को मुसावी किरदार देने के कायल हैं। इत्फाक़ी राय के लिए JUIF के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। एक मुश्तरका का मुसवदा ही 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए इत्फाक़ी राय की बुनियाद बन सकता है। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? इसमें ऑपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं है? सिर्फ तनकीद करने से मसले हल नहीं होते। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी हदूद के अंदर रहकर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। अपोजिशन भी तजावीज़ दे। खुर्शीद शाह बोले, इत्फाक़ी राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा आईनी तरमीम के लिए मुज़ाकरात दुरुस्त में जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुसवदा देख कर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत आईनी तरमीम करे पता लग जाएगा। हमारे MNAs पार्टी के साथ हैं। खुसूसी कमेटी के इजलास में PTI के एहतजाज का तस्करा। उमर अयूब की हुकूमती रहनुमाओं से तलक कलामी। कमेटी अरकान का PTI के 15 तारीख के एहतजाज के ऐलान पर इज़हार तशवीश। कहा यह कैसे हो सकता है? एक तरफ तरमीम पर इत्फाक़ी राय पैदा करें, दूसरी तरफ SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी सियासत की जाए। उमर अयूब बोले, एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फसायत की इंतहा कर दी। हमारे कारकुनान का जीना दोबर कर रखा है। PTI किसी मनफी सियासत पर यकीन नहीं रखती। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज करना है या नहीं? बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान और अली अमीन गंडापुर एहतजाज मुलतवी करने के हामी। इजराइल ने दावा किया। चेयरमैन PTI ने SCO इजलास के मौके पर डी चौक पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। PTI इजलास में हामिद खान और असद कैसर ने भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं की। कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। कोई ऐसा शोबा नहीं जो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है।
पीटीआई की 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल, वज़ीर दिफा का एब्सोल्युटली नॉट का जवाब। ख्वाजा आसिफ कहते हैं विफाक पर जलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। एहतजाज की कॉल के पीछे एक नजरिया और जहनी कैफियत बुरुएकार है। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है, इंतशार फैलाने से बात नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने कभी दहशतगर्दी की मुसम्मत नहीं की, बोले मुल्क के हर शोबे में बेहतरी और मईशत मजबूत हो रही है। पीटीआई तरक्की का रास्ता रोकना चाहती है। इनका मुतालबा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई ही है। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। वो आपने सुना ना, एक बड़ा वो इनका पेट अल्लाह जाने गाना है कि जुमला है, डट के खड़ा है कप्तान। तो आज हम देख रहे हैं कि जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है महंगाई जो कम हो रही है उसके खिलाफ डट के खड़ा है। नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं, उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, खुद जो है हमें खतरा बढ़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहती हैं पीटीआई और पीटीएम में कोई फ़र्क नहीं, उनका कप्तान पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ डट कर खड़ा है। नामालूम मकाम से एहतजाज की कॉल आती है। एहतजाज की सीरियल दोबारा शुरू की जा रही है। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। कहा अपने एजेंडे की तकमील के लिए तहरीक फसाद किसी भी हद तक जा सकती है। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को इन्होंने खुद अगवा कर रखा है। पीटीआई ने मुल्क की तरक्की के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। शरी रहमान ने पीटीआई को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के रोज डी चौक पर एहतजाज की क्या हासिल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्क की मफादात पर हमला आवर है। क्या मुल्क में कोई भी गैर मुल्की वफ्द ना आए। कलाल चौधरी ने कहा कि कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने और एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फर्क नहीं है। अब मुसम्मत नहीं मुरम्मत करेंगे। रियासत और रियासती इदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन पीटीआई का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं। अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे? क्या इस एहतजाज से आनी तरमीम रुक जाएगी? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सवाल। बोले शंघाई ताउन तंजीम के लिए गैर मुल्की सरबराहान आ रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक पार्टी मुल्क दुश्मनी का काम करती है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। मौलाना फजल रहमान सियासी आदमी हैं, हमारे हक में फैसला करेंगे। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता। बानी पीटीआई की तश्कील करदा एहतसाब कमेटी का रुकन हूँ। इस ओहदे की वजह से मेरी जिम्मेदारियों पर असर पड़ सकता है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान ने हुकूमत काउंसिल का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। चीन, रूस, काजाकिस्तान और दीगर ममालिक के वज़ीर आज़म, ईरानी नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म का इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार।
कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 5 अफराद से जायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी होगी। जल्द से जुलूस और रैलियां भी नहीं निकाली जा सकेंगी। फैसला अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमकम के वफ़द ने मुलाकात की। एमकम ने आईनी तरमीमी मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। आर्टिकल 140 में तरमीम के जरिए नई मकामी हुकूमतों के निज़ाम की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक एमकम ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसहाक डार, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह को एमकम के मुतालबात पर मुशावरत की जिम्मेदारी सौंप दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आबिद ज़ुबैरी को नोटिस जारी कर दिया।